नमस्कार दोस्तों, आकाशदीप एजुकेयर के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। करंट अफेयर्स क्लास देख रहे थे हम, और बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट था भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में कि सर हमारे तो अंतरिक्ष कार्यक्रम में समझ में ही नहीं आता है। अपने जो कंटिन्यूअसली नवंबर दिसंबर से स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे उनके तो नहीं है, लेकिन कुछ नए जुड़े हैं तो उनके भी दिक्कत थी। और तो इसलिए मैंने सोचा कि जो है इस पे एक छोटी सी क्लास, वैसे तो मैंने एक दिन पहले भी समझाया था आपको, फिर भी देखते हैं कि एक छोटी सी क्लास बनाने की कोशिश की है। तो देखो, अंतरिक्ष जो कार्यक्रम है ना, उसमें ये पेज आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। थोड़ी बहुत बातें और बताऊंगा मैं जो नेक्स्ट पेज में रहेगी, बस इतना आंक बढ़ के चले जाना, ठीक है। तो सबसे पहले तो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को लीड कौन करता है? इसरो। कौन करता है? इसरो। हमको ये बातें नहीं पढ़नी है कि इसरो का पहले नाम इनकोस्पार था, इसरो इस दिन स्थापित हुआ था। इनसे क्या ही लेना देना भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में? बताओ मेरे को कि आर्यभट्ट तार, अरे यार, जब हमारे अभी के प्रोबार ये इतने भारी भारी मिशन है तो उनको छोड़ देना है। और आपको पढ़ना हो तो आप पढ़ लेना भाई। मान लो क्वेश्चंस, मेरे को तो लगता नहीं है कि वहां से आएगा आरपीएससी के ट्रेंड्स को हर मतलब देखते हुए। तो देखो, ये मैं आपको सारी चीजें समझा देता हूँ, कुछ एक बातें रहेगी वो भी समझा दूंगा, और टाइम मिलेगा तो हम परमाणु ऊर्जा को भी इसी क्लास में देख लेंगे, ठीक है। स्पाडेक्स, फर्स्ट इफेक्ट स्पाडेक्स होता क्या है कि डी का मतलब डॉकिंग, स्पा SPA स्पेस, डॉकिंग एक्सपेडिशन। डी का मतलब क्या है? डॉकिंग है भाई। डी का मतलब डॉकिंग यानी जुड़ना। तो जुड़ेगा कब? किसको जोड़ना है? दो उपग्रह को। तो दो उपग्रह होंगे कोई ना कोई जिनको जोड़ना रहेगा, उनका कुछ नाम रहेगा, तो उनका दो नाम है। एक तो जैसे ये उपग्रह, ये उपग्रह, तो एक टारगेट है, एक चेजर है। SDS-01, 02 उनके नाम है। क्या ये चीजें भी लिखने की जरूरत है कि बताओ? ये दो उपग्रह हो गए, SDX-01, 02, इनको डॉकिंग करनी, इनको जोड़ना। पहली बात, जोड़ेंगे कब? जब ऊपर जाएंगे। पहली बात तो ऊपर भेजेंगे किससे? कि किसी रॉकेट से। उसका नाम क्या था? PSLV C-60, वो रॉकेट था। सैटेलाइट कौन थे? ये दो थे। ये जुड़ेंगे, ये क्या होंगे? ये क्लैरिटी नहीं आ रही क्या? ये जुड़ेंगे तो कोई ना कोई डेट को तो इसको सैटेलाइट्स को और इनको छोड़ेंगे। तो छोड़ा तो किस दिन था? 30 दिसंबर को। कब छोड़ा था? 30 दिसंबर को। जुड़े कब है? ये जोड़ा डॉकिंग करना 16 जनवरी। कब? 16 जनवरी 2025। ये चीजें इसमें पढ़नी है बस। और भारत ऐसा करने वाला विश्व का चौथे नंबर का देश बन गया। तीन कौन से हैं? आप थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस लगाओगे तो इजी गोइंग आपको खुद को ही पता रहेगा तीन कौन कौन होंगे। एक अमेरिका, चीन और एक रशिया। चौथा नंबर भारत का है। इसमें कुछ रटने की जरूरत है क्या कि ये मान लो दे देवे तो जर्मनी दे देवे या कुछ भी दे दे तो हम ऐसे पकड़ लेंगे उसको? ये ही था स्पाडेक्स मिशन। बस फर्स्ट पॉइंट आपके जो है क्लियर हो गया। और इसमें अपन देख लेते हैं डॉकिंग और अनडॉकिंग की डेट छोड़े, डॉकिंग की, अनडॉकिंग की और रॉकेट को कब छोड़ा, तीनों डेट याद रखनी है। मेरा उद्देश्य आपको समझाना है, मतलब कि चीजें समझ में आए। बाकी हमने बहुत कुछ समझ रखा है पहले की क्लासेज में, है ना। आगे आगे देखो, प्रोबा 3। प्रोबा अगर आप दिसंबर की क्लास देखोगे तो अच्छे से मैंने बता ही रखा है। तो ये भी क्या है, इसमें बातें क्या क्या ध्यान रखनी है भाई? एक मिनट, इसमें जो है प्रोबा, क्या नाम है? प्रोबा 3। पहली बात तो ये किस लिए है? सूर्य की कोरोना का अध्ययन करेगा। सूर्य की किसका अध्ययन करेगा? कोरोना का। क्या केवल इसरो का ही है क्या? ये नहीं, यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी इसमें भाग ले रही है, मतलब कि ये है। अब इसको भी किसी न किसी किससे छोड़ेंगे? रॉकेट से छोड़ेंगे। रॉकेट से छोड़ेंगे तो C-60 से तो उसको छोड़ा है, PSLV C-59 से जो है इसको छोड़ेंगे। PSLV किससे छोड़ा? C-59 से। एक मिनट में इसको थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ। PSLV C-59 से प्रोबा को छोड़ा, ठीक है। बाकी चीजें मैंने प्रोबा कैसे काम करता है, किस तरीके से दो जो है मतलब इसमें सैटेलाइट्स होंगे, कैसे करेंगे, वो चीजें मैंने सारी की सारी इसमें समझा रखी है। बस प्रोबा में यही चीजें हमको ध्यान है रखनी है। एक तो रॉकेट याद रख लेना, इसका क्या उद्देश्य है, किसके सहयोग से ये हो रहा है। क्या तीनों चीजें हो गई? रॉकेट याद हो जाएगा। 60 तो किसका है? स्पाडेक्स का। और 59 किसका है? प्रोबा का। पहले प्रोबा आया है, ध्यान रख लेना, PS। पहले प्रोबा आया है, फिर स्पाडेक्स है। 58 क्या था? एक्सपोसेट था, जो एक्सरे किरणों का रेडिएशन वगैरह है, इनका अध्ययन करने वाला है ना। ये हो गया।
अब देखो, आप मेरे को ये चीजें बताओ कि आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आ गया कि नहीं आ गया, स्पाडेक्स और प्रोबा। अगला देखो, ये मतलब कि CE20 क्रायोजेनिक इंजन। क्रायोजेनिक इंजन है, इंजन क्या करता है, पावर देता है। तो क्रायोजेनिक, क्रायोजेनिक एक तकनीक है, मतलब कि क्रायोजेनिक मतलब जो बहुत लो टेम्परेचर पे काम करे, जैसे -183 डिग्री पे काम करे। बस इतना याद है, हाइड्रोजन मतलब कि द्रवित हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लेते हैं, हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, हमको तो बस इसकी थोड़ी सी, एक तो क्रायोजेनिक इंजन मतलब इसका सफल परीक्षण कर दिया इसरो ने। इसका क्या कर दिया, सफल परीक्षण। इसकी डेट वेट जो है थोड़ा सा ध्यान रख लेना, 29 नवंबर 2024 को। इसकी थोड़ी सी एक डेट याद रख लेना, 29 नवंबर। वैसे मेरे को नहीं लगता कि इसकी डेट पूछेगा, ठीक है। अगला देखो, GSAT-20। क्या ये चीजें आपकी भाई समझ में आ गई कि नहीं आ गई? GSAT-20 क्या था बताओ? सैटेलाइट इसरो पहली बार किसके पास गया था? देखो इधर आओ, क्या था? GSAT-20। सेट का मतलब क्या होता है? सैटेलाइट। तो ये चीजें इसरो स्पेस एक्स के साथ, पहली बार स्पेस एक्स के साथ जो है उसने मतलब कि किया, पेचअप किया, वहां से छोड़ा। स्पेस एक्स किसके? इलोन मस्क के। अब क्या हुआ होगा बताओ आप इसको, मतलब कि कोई तो रीजन होगा। तो यार 4700 किलो का था ये, इसरो 4000 किलो तक ही जो है क्या कर सकता है, मतलब कि भेज सकता था। इसलिए रॉकेट किसका होगा? कि रॉकेट इसका ही होगा, स्पेस एक्स का। मतलब कि रॉकेट किसका होगा? स्पेस एक्स का होगा। GSAT-20 किसका है? इसरो का है। ये तो सैटेलाइट है, ये रॉकेट है। रॉकेट का नाम था फाल्कन 9। रॉकेट का क्या नाम था? फाल्कन 9। फाल्कन 9 से GSAT को छोड़ा, अमेरिका से छोड़ेंगे। किससे छोड़ेंगे? अमेरिका से। तो ये सारी चीजें मैंने समझा दी। अब अपना जो था रॉकेट, वो कितना तक ले जाता है? मतलब 4000 kg तक ही ले जाता है, जिसका नाम था LVM-3। जो अपना रॉकेट LVM-3 है वो 4000 kg तक ही ले जाता है। इसलिए कौन से रॉकेट से छोड़ा? फाल्कन 9 से। अरे देख लो यार, ये नॉर्मल चीजें हैं। कब छोड़ा? तो वो डेटे मैंने नवंबर की चीज पढ़ाया था, तो थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए। नवंबर 2024 में। डेट में नहीं फंसाएगा ये फंसाएगा इसरो और स्पेस एक्स की जो मतलब दोनों की हुई है उसमें फंसाएगा, रॉकेट में फंसाएगा। डेट में यहाँ क्या ही फंसाना है, पता ही है हमको नवंबर में हुआ है, या ये यहाँ पे फंसाएगा। अब आप कहोगे सर 4700 किलो और ये पूछ लिया यार। अरे यार ये बहुत बड़ी चीज है कि 4700 से नीचे का मतलब 4000 से ऊपर तक का ले जा नहीं सकता अपना वाला। और ये भारी था, ये क्या था? भारी था। तो बस ये चीजें हैं इसमें, देखो और कुछ रही नहीं, इसमें बात ही नहीं रही। GSAT-20 हो गया, स्पाडेक्स हो गया, डॉकिंग अनडॉकिंग दोनों डेटे याद रखना, छोड़ने वाली डेट भी याद रखना। देखो अनडॉकिंग की इसमें डेट लिखी हुई नहीं है, आप एक बार चेक कर लेना। मैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उसमें मैं डाल दूंगा, है ना। प्रोबा क्या है? प्रोबा, प्रोबा सूर्य की कोरोना का अध्ययन करेगा भैया। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ से चल रहा है भैया। PSLV C 60 था ना, 60 था, 60 ऊपर वाला है स्पाडेक्स, 59 है ये। CE-20 वाला तो मैंने बता दिया, इसका थोड़ा इंजन का नाम याद रख लेना ना। GSAT-20 अभी बता दिया। एनालॉग मिशन, कौन सा मिशन? एनालॉग। एनालॉग मिशन कुछ भी नहीं है भाई, जैसे अंतरिक्ष में, किसमें? अंतरिक्ष में जैसी परिस्थितियां, ऑक्सीजन की कमी, जैसे मेरे को भी अभी यहाँ बंद हो गया था, ऑक्सीजन की कमी, उस दिन हो गई लाइव वाले दिन ऑक्सीजन की कमी। तो ऐसे ही ऑक्सीजन की कमी रहती बहुत सारी सिचुएशंस में। अंतरिक्ष जैसा का जैसा वातावरण बनाना यहाँ पे पृथ्वी पे, तो कहाँ बनाएंगे? ऑक्सीजन की कमी कहाँ होती है? कोई साइंस का स्टूडेंट होगा तो पता है, जो जो ऊपर जाते हैं मतलब कि हाइट पे, पहाड़ों पे देखना कभी छोड़े तो ऐसे करने लग जाते हैं अपन। तो उसी जगह पे लेह लद्दाख में, कहाँ पे? लद्दाख में इसका मतलब परीक्षण किया। तो अपने प्रश्न ऐसे पूछ लेगा, मान लो अंतरिक्ष जैसी परिस्थितियों के लिए ये मतलब यहाँ पे क्रिएट करने के लिए पत्तों ही नहीं चाले लो यार, ये क्या हो रहा है, ये ध्यान रख लेना। इसमें तो लिखा हुआ भी नहीं है। पहला मतलब ये पहला एनालॉग मिशन है। देखो ये चीजें मेरी सारी समझाई हुई है, मैंने नवंबर की क्लास में समझाया था, मेरे को याद है। ये नवंबर में समझाया था, ये नवंबर में समझाया था, ये दोनों दिसंबर में समझाए थे, ये नवंबर में समझाया था, ये नवंबर, ये नवंबर।
एनालॉग मिशन क्या है, अंतरिक्ष जैसी परिस्थितियां यहीं पे ही जो है क्रिएट कर देना। तो क्रिएट कहाँ करेंगे, थोड़ी हाइट पे। हाइट कौन सी, लद्दाख के लेह में शुरू किया है इसको। इसमें 3 जो है पार्टीज है, जो आका वगैरह, वो याद कर लेना, मैंने नवंबर की क्लास में कराया। देखो कौन कौन है, आका, आईआईटी बॉम्बे और लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी परिषद। ये 3 चीजें जो है मिलकर के काम कर रहे हैं, याद कर लेना। जब कथनों और कारणों में देगा ना, तो ये लेह लद्दाख से शुरू किया गया, ये अंतरिक्ष की परिस्थितियों को अध्ययन, मतलब वैसी परिस्थितियां यहीं बनाने के लिए किया। और तीसरा जो है, इसमें निम्न निम्न पार्टीज थी। तो कौन कौन, आका, डबल ए के, यार मैंने नवंबर की क्लास में अच्छे से बताया है। आईआईटी बॉम्बे है इसमें, और एक कौन है, लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी परिषद है। ये 3-4 चीजें इसमें। पिनाका रॉकेट लॉन्चर, रॉकेट को लॉन्च करने वाला। अरे भाई रॉकेट को लॉन्च करने, नाम क्या है कि पिनाका, अपने कैसे आएगा। हाल ही में किस रॉकेट लॉन्चर का प्रयोग किया गया है, नाम याद रख लेना इसका, पिनाका। कौन सा नाका, पिनाका। लाइटें वाइटें सब हटा दिया आज मैंने। कितना का अंतरिक्ष हो गया भाई, 11 मिनट में। जो पिनाका रॉकेट प्रणाली है ना, ध्यान रख लेना, ये स्वदेशी है। कैसी है, स्वदेशी, अपन ने खुद ने डेवलप की है। आगे देखो, अब देखो अपने जो इसरो है उसने एक मिशन बनाया। अपना भारत का क्या मिशन है, 2047 तक हम विकसित हो जाएं। कब तक विकसित हो जाएं, 2047। तो अंतरिक्ष में भी कोई ना कोई विजन बनाएंगे। तो अंतरिक्ष का विजन बनाया है, क्या बनाया है, विजन 2047 तक का। उस विजन की ये सारी बातें हैं, उस विजन की क्या है, ये सारी बातें हैं। कौन कौन सी बातें हैं बताओ मेरे को, कि हम कब तो गगनयान छोड़ेंगे। गगनयान, गगन में ऐसा यान जिसमें हम मनुष्य को भी भेजेंगे, मतलब कि अंतरिक्ष में। एक तो ये, एक हमारा कि हम अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन, जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना हुआ है, ऐसे ही हम इंडिया का भी स्पेस स्टेशन बनाएंगे। ये भी हमारे विजन में। एक हमारे विजन में है कि ये जितने भी पीएसएलवी है यार, इनमें बहुत खर्चा हो रहा है इनमें, और ज्यादा पेलोड क्षमता भी नहीं है इनकी। तो हम एक नई जनरेशन के लॉन्चिंग व्हीकल मतलब ले जाएंगे, उनका नाम है न्यू जनरेशन लॉन्चिंग व्हीकल। तो उसका टारगेट है स्पेस स्टेशन का है। चंद्रयान 3 हमारा सफल हो गया। अब चंद्रयान 4 और चंद्रयान 5 का हमारा जो है क्या है, टारगेट है। कहां पे है चंद्रयान 4-5, अंतरिक्ष में मानव भेजने का टारगेट है। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे क्या है, टारगेट है। और शुक्रयान मैंने लिखा ही नहीं, शुक्रयान का हमारा टारगेट है। किसका टारगेट है, शुक्रयान। ये सारे टारगेट्स है। अब इन टारगेट्स की हमको डेट याद, ईयर याद रखना है कि कब का टारगेट है, कब हम चंद्रयान 4 छोड़ेंगे, कब चंद्रयान 5 छोड़ेंगे, इस तरीके का है ना। तो देखो अंतरिक्ष में चंद्रमा पे हम मानव भेजने की बात कर रहे हैं। तो यार अभी तक तो हमारे जो है सैटेलाइट यही जा रहे हैं, मतलब कि लॉन्चर है ना, मतलब लैंडर वगैरह। तो मानव जाने में तो टाइम लगेगा। तो अंतरिक्ष में, सॉरी चंद्रमा पे मानव भेजने का अपना टारगेट लिख लेना 2040। कब तक का है, 2040। 2040 तक हम मानव भेज देंगे चंद्रमा पे। कहां पे, चंद्रमा पे, ये याद रख लो। शुक्रयान भेजेंगे हम 2028 तक, अभी रटा दूंगा। शुक्रयान यानी शुक्र जो ग्रह, सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, शुक्र। छोटा भी यही है शायद, है ना, छोटा नहीं है। तो शुक्र तारा है ना, वो दिखता है ना अपन को चमकते हुए। तो शुक्रयान जो है हम भेज देंगे, मतलब 2028 तक। गगनयान का देखो बार बार हमारा टारगेट चेंज होता जा रहा है। अब लेटेस्ट अभी पीआईबी की न्यूज है कि मार्च शायद 2027 की पहली तिमाही में, मार्च 2027 की पहली तिमाही में हम इसको भेज देंगे। तो ये टारगेट है। ठीक है, जो नेक्स्ट जनरेशन लॉन्चिंग व्हीकल के टारगेट है, वो टारगेट है 2032 तक के। एनजीएलवी नेक्स्ट जनरेशन लॉन्चिंग व्हीकल, इसका 2032 तक का टारगेट है। अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन बनाने का, इंडियन स्पेस स्टेशन का, इसके देखो
2035 तक इसको कंप्लीटली बना देंगे। और इसका फर्स्ट चरण 2000 कब तक है, 27 तक है कि 28 तक है, देख लेता हूं मैं एक बार, कहीं आपको गलत नहीं बता दूं। वैसे तो मेरे को पता है 28 है, शुक्र का 28 हो गया, अंतरिक्ष, हाँ स्पेस स्टेशन का देखो 2028 है, यही कह रहा था मैं, ये 2028 शुक्रयान और ये वाला सेम। अब आप मेरे को बताओ, इसको याद करने में आपको कोई दिक्कत है या नहीं है? सबके यही तो दिक्कत है, अंतरिक्ष की तो दिक्कत है आप लोगों के। तो बताओ नेक्स्ट पीएसएलवी को हटा देंगे सर 2032 तक, एनजीएलवी ले आएंगे सर, शुक्रयान पे चले जाएंगे सर, कब 2028 तक, और कुछ करोगे 2028 सर, भारत का स्पेस स्टेशन का पहला चरण बना देंगे 2028 तक, तो पूरा कब बनाओगे भैया, 35 तक। चंद्रमा पे आदमी कब तक भेज दोगे सर, 2040 तक हम चंद्रमा पे क्या भेज देंगे, व्यक्ति भेज देंगे। तो ये सारी की सारी चीजें देखो जो मैंने बताई है। और चंद्रयान 4 का लक्ष्य याद कर लो, चंद्रयान 4 का 2027 का है। अब भाई चंद्रयान 3 तो सफल हो गया, तो पहले यही होगा, शुक्रयान बाद में 28 में, चंद्रयान 2027 में 4, मिट्टी के नमूने लाएगा चंद्रयान 4। ओ है भैया, आ जाओ यहाँ, आ जाओ, इसको देखो और बोलो, गगनयान पहली तिमाही 2027, चंद्रयान 4 सर 27, मिट्टी के नमूने लाएगा। नेक्स्ट जनरेशन लॉन्चिंग व्हीकल 32 तक, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 2028 और 2035, चंद्रमा पे आदमी 2040 तक। इज इट क्लियर और नॉट, बताओ मेरे को, ये क्लियर चीजें हो गई या नहीं हुई? नहीं हुई तो बहुत दिक्कत है भैया। तो ये सारी की सारी देखो पीआईबी की न्यूजें हैं, ये सारी जो है मतलब स्पेस मिशन विजन है, अंतरिक्ष विजन, ये इसमें पूरी बातें लिखी हुई है, देख लो मैंने सारी बता दी। 2040 तक किसको भेज देंगे, चंद्रमा पे आदमी को भेज देंगे। 35 तक क्या बना देंगे, अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन। पहला चरण कब, 2028, शुक्रयान 2028, एनजीएलवी 2032, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं। अब आगे आ जाओ, आगे देखो क्या लिखा हुआ, शुक्रयान हो गया, इसरो का 100वां मिशन, इसरो का कौन सा मिशन, 100वां मिशन। तो वही बातें याद रखनी, कौन सा, तो रॉकेट था, कौन किससे छोड़ा, तो रॉकेट क्या था, इसका नाम था जीएसएलवी F-15। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, याद रख लेना, 100वां मिशन, परीक्षा में टिकने के पूरे चांसेज है, ये जनवरी में हुआ था। जीएसएलवी F-15 होगा, हाँ जीएसएलवी F-15, याद कर लेना इसको। कब हुआ, मतलब कि 100वां मिशन है। इसका और नाम क्या है, NVS-02 नाविक सिस्टम से है, जैसे अपन जीपीएस यूज करते हैं ना, जीपीएस, ये अमेरिका का सिस्टम है जीपीएस वाला, अपना खुद का ला रहे हैं, मतलब कि ये 100वें मिशन से। तो ये चीजें थोड़ी बहुत आप देख लेना, देख लोगे कि नहीं देख लोगे? अरे भाई 100वां मिशन जीएसएलवी F-15, ये जो है क्या था, सैटेलाइट, मतलब रॉकेट था जिससे छोड़ा गया इसको, ठीक है। ये चीजें आप देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मैंने बता भी दी है, पीछे क्लासेस में भी 1-2 बार बताई थी। स्पाडेक्स पूरा समझाया हुआ है, स्पाडेक्स में क्या था, दोनों रॉकेट, टारगेट और चेजर बता दिए। कितने किलो के थे वो, 220 देखो इस पीआईबी में लिखा हुआ है 220 किलो के थे, थोड़ा बहुत नोट कर लेना। चौथा देश बन गया, ये बात लिखी हुई है। इस अंतरिक्ष यान ने 15 मीटर से 30 मीटर की दूरी तक सहजता से संयोजित किया, मतलब संयोजित यानी जुड़ गया, 15 मीटर से 30 मीटर तक ऐसे। तो ये थोड़ी बहुत हमको ध्यान रखनी है, और कुछ भी नहीं है इसमें, इस स्पाडेक्स में 220 kg के थे ये, कहीं कथनों वथनों में दे देवे कैसे किया ये मैंने बता दिया। 30 दिसंबर को हरिकोटा के, सारा ये अपना कहां से छोड़ते हैं, हरिकोटा के वहां से छोड़ते हैं। तो ये चीजें हमको ध्यान रखनी है, पीआईबी पे मेरा फोकस है फुल, ठीक है। एनजीएलवी ये तो आप कर ही लोगे, एनजीएलवी 2032 तक लाना है,
देखो अब इसरो क्या कर रहा है, इसरो की एक वाणिज्यिक शाखा है, ध्यान रख लेना, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ये वाणिज्यिक शाखा है। जैसे पिक्सल दिगंतारा जो प्राइवेट कंपनियां थी ना, तो ऐसे ही उनको जो भी सामान वगैरह जो भी उपलब्ध कराना है वो ये कराती है। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इसरो की वाणिज्यिक शाखा है, जितना भी व्यापार होता है ना इसरो का वो ये देखती है। यार इसरो क्या क्या देखेगा, क्यों बोल रहा है रे, इसरो इसरो क्या क्या जो है, इसरो क्या क्या देखेगा भाई, तो ये लो NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो ये जो है GST N3 प्रक्षेपित करेगा, ये कोई इतना अपने हद से ज्यादा काम का नहीं है। शुभांशु शुक्ला एक्सियोम मिशन में जाएंगे, ये मैंने हजारों बार बता दिया कि कौन जाएंगे। गगनयान के चारों आदमी पहले एक दिन जो है क्लास में लिया था, उस दिन भी बता दिया था, अभी भी देख लेना चारों आदमी में से कौन कौन से वो व्यक्ति है। शुभांशु शुक्ला वाला याद कर लेना, वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले ही हैं अभी थोड़े दिनों में, ठीक है। ये एक्सियोम मिशन में ये चीजें मेरी बताई हुई थी। और EOS 9, EOS 8 और 9, EOS कुछ भी नहीं है, अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 8वें नंबर का था, अर्थ को देखने वाला। ऑब्जर्वी क्या होगा, ये निगरानी विगरानी जैसे कामों के लिए काम में आएगा। इसको छोड़ा, ये तो भाई सैटेलाइट है, सैटेलाइट को किससे छोड़ते हैं, इसको सबसे छोटे रॉकेट से छोड़ा था, SSLV D3 से। किससे छोड़ा था, D3 से। अब इसरो ने वापस अभी EOS 9 लॉन्च किया, लेकिन वो क्या हो गया, फेल हो गया। किसको लॉन्च किया, EOS 9 को। इसका रॉकेट याद कर लेना, रॉकेट याद कर लेना, ये फ्लॉप हो गया अभी कोई तकनीकी कारण से। टेलीग्राम में डाला हुआ है, 2 ही चीजें याद करनी है, किसको छोड़ा और कौन सा उसका रॉकेट था। अब खुद इतनी भी मेहनत नहीं करो तो यार मैं क्या कर सकता हूँ उसमें, थोड़ी बहुत तो खुद को भी करनी पड़ती है। PSLV जो है किससे छोड़ा, ये तो ठीक है, हाँ स्पाडेक्स से मान लो, स्पाडेक्स C60 था ना PSLV, तो उसके आगे वाला ही आ जाएगा PSLV C61 से छोड़ा। किससे छोड़ा, PSLV C61 से छोड़ा। भाई ये चीज ध्यान रहनी चाहिए, C61 से छोड़ा, ये मैंने पूरी चीजें बता दी। आपके कॉन्सेप्ट अगर माथे में घुसा हुआ है ना कि एक रॉकेट होता है और एक सैटेलाइट होता है, रॉकेट से भेजते हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों को करने में कुछ भी नहीं है। 61 यार क्रम से चलते आ रहे हैं सर आप 58 में जो है हमको क्या कराते हो, एक्सपोसेट। आप 59 में जो है हमको प्रोबा 3 कराते हो। आप 60 में हमको स्पाडेक्स कराते हो। 61 में आपने कहा कि अभी EOS 9 को छोड़ा, फ्लॉप हो गया। तो EOS 8 क्या था, EOS 8 था सबसे छोटे रॉकेट से छोड़ा था, SSLV D3 से। ये चीजें ध्यान है रख लेना। अब आज इसरो वापस जो है इसको वापस क्या करेगा, इन फ्यूचर में वापस जो है छोड़ेगा। तो ये चीजें देख लेना आप। निसार मैंने अच्छे से समझा रखा है, किस किस के सहयोग से, नासा के और इसरो के से। सिंथेटिक निसार है, एक दिन फरवरी की किसी क्लास में समझाया था, नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार। क्या करने के काम आएगा, ये वही जो निगरानी वगैरह के उनके काम आएगा। निसार हल्का सा किसको देख लेना, मैंने एक एक शब्द समझाया है। सिंथेटिक एपर्चर रडार क्या होता है, बादल आ गया तो भी ऊपर से क्या करेगा, निगरानी कर लेगा। किसको बोलते हैं ऐसी, मतलब एपर्चर। अब यार मैंने तो समझाया, अब इस क्लास में मैं इतना नहीं समझा सकता, आई एम इन द रिवीजन मोड। तो निसार मैंने अच्छे से समझाया, निसार को हल्का सा देख लेना, क्या सिंथेटिक होता है क्या एपर्चर होता है। RPSC बहुत मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चंस में इसमें जा रही है। अप्रैल 2025 में इसरो ने सैटेलाइट से बने स्वदेशी नोजल का जो है क्या किया, सफल परीक्षण किया तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में। इतना कुछ है नहीं इसमें। स्पाडेक्स मिशन में दूसरा उपग्रह डॉकिंग किया, सही बात है। प्रथम डॉकिंग 16 जनवरी को हुई, अपन ने देख लिया। ये छोड़ा कब था, तो ये भी देख लिया 30 दिसंबर को, है ना। कौन से रॉकेटों से छोड़ा, मतलब कौन से सैटेलाइट से छोड़ा, SDX-01 चेजर टारगेट दोनों हमने देख लिया। कौन सा था जिससे छोड़ा, PSLV C60 से, ठीक है। इतना कुछ है नहीं इसमें।
अब अंतरिक्ष में देखो जो वाणिज्यिक शाखा थी इसरो की कौन है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। अब अंतरिक्ष में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए जो है अपना क्या है, मतलब ये केंद्र बनाओ इन स्पेस जिसका नाम है, ने भारत के अंतरिक्ष सीधा सीधा ही पूछ सकते हैं। और ये मैंने सब बता रखा है, टेफ टेफ नहीं बताया क्या, TAF, टेक्नोलॉजी एडॉप्शन फंड, एडॉप्शन टेक्नोलॉजी एडॉप्शन फंड कितने करोड़ का था, 500 करोड़ का। सब चीजें बता रखी है ये। टेफ मैंने अच्छे से बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट है टेफ। टेक्नोलॉजी एडॉप्ट करने के लिए उनको क्या करेगा, पैसे देगा, जो स्टार्टअप्स है अंतरिक्ष में जो भी बन रहे हैं, इन स्पेस के थ्रू दे रहा है पैसा। इन स्पेस एक संस्था है, इन स्पेस क्या है, एक संस्था है जिसकी फुल फॉर्म क्या हो गई देखो, इन इंडिया स्पेस, इंडिया स्पेस, और ई का मतलब क्या हो गया, एक तरीके से केंद्र। तो इन स्पेस इसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट में बोलते हैं। पूछेगा तो भी ऐसे ही पूछेगा, हिंदी देख लो इसकी, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन परिषद। ये दो संस्थाएं हैं, एक तो NSIL है, NSIL तो वाणिज्यिक शाखा है, इन स्पेस इस तरीके के स्टार्टअप्स वगैरह को या संवर्धन के लिए प्रमोट करता है। टेफ टेक्नोलॉजी एडॉप्शन फंड फरवरी के करंट में अच्छे से, बहुत अच्छे से समझाया भैया। इसरो ने देखो, मेरे को याद है इसमें लिखा हुआ नहीं है, देखो फरवरी ये रहा 20 फरवरी। ये पता है कि यार फरवरी में समझाया, ये पता है कि नवंबर में समझाया। ये बहुत टेफ ऐसे ही मत समझ लेना टेफ को, मैं तो इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि पढ़े हुए तो यही, एक बार रिकॉल करवा दूं। भारत का पहला निजी उपग्रह तारामंडल 17 जनवरी की करंट अभी हमारे चल रही है। ये थोड़ा सा पिक्सल वाला मैटर मैंने बता रखा है, एक तो पिक्सल है, एक क्या था दिगंतरा, दोनों अंतरिक्ष के स्टार्टअप है, दोनों ही स्पेसएक्स के साथ काम कर रहे हैं जो इलोन मस्क की है। अरे भाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जो दिगंतरा है उसने तो स्कोट छोड़ा था, SCOT, स्पेस कैमरा ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग, मतलब एक तरीके से कैमरा है। कौन कौन से दो सब थे, पिक्सल और दिगंतरा, ये पिक्सल और कौन है, दिगंतरा। तो ये ध्यान रख लेना, किसके साथ, ये स्टार्टअप है। पैसा कौन देगा इनको, इन स्पेस देगा। इन स्पेस क्या है, एक तरीके से अंतरिक्ष में इनको स्टार्टअप को प्रमोट करने की। और पैसा आ कहां से रहा है, टेफ के थ्रू आएगा सर। 500 करोड़ का सरकारी बजट दे रही है, फरवरी में लॉन्च हुआ है। तो ये चीजें हैं। निजी उपग्रह तारामंडल बना दिया इसने, पिक्सल ने, समझा रखा है फरवरी की में। हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग टेक्निक का प्रयोग करता है, बहुत उच्च आवृत्ति का, समझा रखा है फरवरी की क्लास में, अच्छे से समझा रखा है। थोड़ा सा में रिकॉल करवाने का है कि आप भूल जाओ कहीं। तो पिक्सल और दिगंतरा इस पे है, स्पेसएक्स के साथ काम कर रहे हैं। ये चीजें, अंतरिक्ष में जो भी मलबा वलबा जमा हुआ है उसको हटाने के लिए जापान के साथ सहयोग किया है, जापान से सहयोग ले रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में इसरो ने किसके साथ किया है, जापान के साथ, कर लेना इसको। एनालॉग स्पेस मिशन मैंने अच्छे से समझा दिया अभी, लद्दाख, ले लद्दाख वाला है ना, HAB बोलते हैं इसको, HAB, हाइब्रिड एनालॉग मिशन, समझाया हुआ है। पुष्पक, पुष्पक क्या है बताओ, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है। ये लॉन्च व्हीकल जैसे PSLV ये जाते हैं ना, तो ये एक बार गए अंतरिक्ष में मलबे के रूप में हो गए, वापिस आ जाए तो सोचो कितनी अपनी एनर्जी बचे। तो ऐसा रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल बनाया। लॉन्च व्हीकल वही रे, रॉकेट रे यार, जिसका नाम क्या है, पुष्पक, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। कौन है, पुष्पक। तो देख लेना पुष्पक को। पुष्पक क्या है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, जो भी छोड़ते हैं वापिस आ जावे, वापिस दूसरा सैटेलाइट छोड़ देवे, वो चीज है। गगनयान मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, गगनयान को क्या कर दिया, अच्छे से समझा दिया। रुद्रा कुछ भी नहीं है, रुद्रा रुद्रा कॉन्सेप्ट है, हरित प्रणोदन प्रणाली है। हरित प्रणोदन, प्रणोदन बोलते हैं दाब को, और हरित यानी ये इस तरीके से कि जो मतलब पर्यावरण अनुकूल जो है हो। प्रोबा 3 बताई दिया। दूसरा अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र 5 मार्च की न्यूज है ये, इसरो की, है ना, याद कर लेना इसको। दूसरा अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र, नाम याद कर लेना, कुलशेखरपट्टिनम, कुलशेखरपट्टिनम। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने वाला, स्पेस पोर्ट नहीं कह रहा हूं, प्रक्षेपित करने का केंद्र।
तो ये है तमिलनाडु में। कोई भी चीजों को रॉकेट वोकेट को प्रक्षेपित करते हैं ना, तो वो दूसरा वाला केंद्र है। ये पीआईबी की न्यूज है, कहीं नहीं मिलेगी दूसरी जगह। ग्लेक्स, ग्लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने क्या क्या बताया था, उसमें जो रहा था ना वो एक ही रहा था। सोवा मिशन तो समझ में आ गया ना भैया, सोवा मिशन कन्या जीएसएलवी वाला F-15 से छोड़ा था। ग्लेक्स कुछ भी नहीं है, 7 से 9 मई तक हुआ है ग्लोबल जो अंतरिक्ष का एक्सप्लोरेशन प्रदर्शन, कि हम अंतरराष्ट्रीय लेवल का सम्मेलन था ये। मैंने जो मई की करंट अफेयर्स दिखाई है उसमें आपको ये बताया। इसकी थीम वीम याद कर लेना। जो ग्लेक्स है ना, इसकी 3 दिवसीय था ये। कब मई में हुआ था, लिखा हुआ नहीं कि इसमें। और A फॉर भारत एंड B फॉर वर्ल्ड, ये दो चीजें इसकी थीम में आती है। A फॉर भारत यानी हम भारत के लिए, और वर्ल्ड के लिए इस तरीके का ये काम करेंगे। तो ये ग्लेक्स है, इसमें कुछ भी नहीं है। इसका विषय है, विषय याद रख लेना, नई दुनिया तक पहुंचना, अंतरिक्ष अन्वेषण, पुनर्जागरण। ग्लेक्स समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ग्लोबल एक्सप्लोरेशन यानी अंतरिक्ष में हम क्या क्या एक्सप्लोर कर रहे हैं, खोज रहे हैं। तो ये अंतरिक्ष में एक्सप्लोर करने का मतलब नई दुनिया को खोजना। अरे नई दुनिया कौन सी? अंतरिक्ष वाली दुनिया। कौन सी वाली दुनिया? अंतरिक्ष वाली दुनिया, उसको खोजना। और क्या हो जाएगा इसका? नई दुनिया को खोजना, पहुंचना, अंतरिक्ष अन्वेषण, पुनर्जागरण। अंतरिक्ष अन्वेषण, पुनर्जागरण, ये इसकी थीम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसरो ने, एक तो इसका पार्टनर है इसरो, और दूसरा है अंतरिक्ष की जो सोसाइटी है, क्या है? अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। एक तो इसरो हो गया, और एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री सोसाइटी जो ग्लेक्स है। कौन है ग्लेक्स? ग्लेक्स किसने किया है? एक तो मतलब सम्मेलन हुआ है, 7 से 9 मई तक हुआ था। विषय क्या था? नई दुनिया तक पहुंचना, और अंतरिक्ष अन्वेषण का क्या? पुनर्जागरण, फिर से जागरण। ये हो गया इसरो प्लस कौन है? अंतरिक्ष अनुसंधान जो सोसाइटी है, यात्री सोसाइटी, भारतीय अंतरिक्ष यात्री सोसाइटी, ये दो है, इनके साथ हुआ। थीम याद कर लो, कब हुआ? A फॉर इंडिया या A फॉर भारत, B फॉर वर्ल्ड, ये इसकी वो थी। और विषय इसका है नई दुनिया तक पहुंचना, अंतरिक्ष में क्या कर लेना? पुनर्जागरण करना। अंतरिक्ष में पुनर्जागरण करना लिखाया हुआ है ये, नई दुनिया तक पहुंचना। तो ये अपने अंतरिक्ष के थे। एक दो बातें, 2-4 बातें और रही है, वो बता देता हूं। गगनयान का मैंने बता दिया। NGLV नेक्स्ट जनरेशन लॉन्चिंग व्हीकल, PSLV के स्थान पे कब आएंगे बताओ मेरे को? 2032 तक। ये हो गया। चंद्रयान 4 का क्या लक्ष्य है? मिट्टी के नमूने लाना। और चंद्रयान 4 कब आएगा बताओ मेरे को? अभी थोड़ी देर पहले बताया था 2027। देखो मैंने याद हो गया यार, ये रहा। सबका लक्ष्य बता दो। गगनयान कब? मार्च की पहली, मतलब 2027 की तिमाही में। चंद्रयान 4 27 में। NGLV नेक्स्ट जनरेशन लॉन्चिंग व्हीकल 2032। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहला चरण 2028, दूसरा 35 सॉरी। चंद्रमा पर आदमी 2040। शुक्र मिशन, शुक्रयान और ये स्पेस स्टेशन दोनों ही कब के हैं? 2028 के। बताओ मेरे को स्पाडेक्स को किससे छोड़ा? C60 से। प्रोबा को C59 से। जिनको आता है वो तो कर लेंगे। G20 वाला मैटर क्या है? स्पेस एक्स का, और जो 4700 किलो का था फाल्कन 9 रॉकेट से छोड़ा था, इसरो के पास था नहीं 4000 से ज्यादा का। एनालॉग मिशन कहाँ हुआ था? ऐसी परिस्थितियां, मतलब अंतरिक्ष जैसी परिस्थितियां बनाना, लेह लद्दाख में। पिनाका रॉकेट पर लॉन्चर कुछ है ही नहीं इसमें। ये सोवा मिशन GSLV F-15 से छोड़ा। ग्लेक्स, ग्लेक्स क्या है? ग्लोबल एक्सप्लोरेशन, 7 से 9 मई तक हुआ था। थीम क्या थी? नई दुनिया तक पहुंचना, अंतरिक्ष में अन्वेषण करना। कौन कौन थे इसके? एक तो इसरो खुद था, एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री सोसाइटी जो थी, इन दो ने लिया था इसमें भाग। EOS 9 अभी फेल हो गया, C61 से छोड़ा था PSLV C61 से।
इससे पहले कौन सा था, EOS 8। EOS 8 को किससे छोड़ा, सबसे छोटा रॉकेट क्या नाम था, SSLV D3 बताया हुआ है, SSLV D3। तो ये चीजें थी। पिनाका रॉकेट समझ में आ गया। स्पार्डेक्स आ गया, 30 दिसंबर को छोड़ा, 16 जनवरी को इसने क्या कर ली, डॉकिंग कर ली। तो अब बताओ मेरे को, स्पार्डेक्स गया, प्रोबा C-59 से गया, क्रायोजेनिक इंजन गया सर नवंबर में किया था। स्पेस वॉक का नया रिकॉर्ड हमारे क्या काम का। एक चीज दिमाग में माथे में बिठा लेना कि जो है ना, विश्व के कार्यक्रम नहीं है अपने, नासा क्या कर रहा है, वो जाक्सा क्या कर रहा है, G20 तो वही है ना, तुम इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। 20 वही स्पेस एक्स के साथ 4700 किलो वाला मैटर। एनालॉग मिशन अच्छे से समझा दिया। शुक्रयान 28 तक, पिनाका रॉकेट लॉन्चर प्रणाली है। ल्यूपेक्स मिशन थोड़ा सा देख लेना, ल्यूपेक्स मिशन किससे संबंधित है, ये चंद्रयान 5 बताया ही नहीं रे, देखो बच्चों चंद्रयान 5 वाला बताया नहीं, ये जाक्सा के साथ है, जापान की जो, देखो चंद्रयान 5 मैंने बताया नहीं ना, बोला ही नहीं कोई। चंद्रयान 5 जो है ना, इसरो के साथ जापान की जो एजेंसी है ना, जैसे अपने इसरो है ना, वैसे ही जापान की एजेंसी है जाक्सा, ये दोनों मिलके करेंगे। इसको ल्यूपेक्स मिशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ल्यूपेक्स। तो सीधा सीधा पूछ लेगा अपन को, ल्यूपेक्स मिशन किससे संबंधित है, जाक्सा से और इसरो से। अरे चंद्रमा का चौथा तो अपन पता है 27 में हो जाएगा। 5वें की भी लॉन्चिंग की घोषणा कर दी सरकार ने, तो सहायता देगी जापान की एजेंसी जाक्सा। और बताओ ये चंद्रयान 4 से पहले छोड़ देंगे क्या, नहीं छोड़ेंगे। तो चंद्रयान 4 27 में है, तो ये कब का है, 28-29 का है। शुक्रयान कब का है, 28 का। अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन का पहला चरण कब का है, 28 का। ये चीजें हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 2028, अगला 35 तक पूरा। गगनयान पूरा समझाया हुआ है। तीनों आदमियों के, चारों के नाम याद कर लेना, जिनमें एक शुभांशु शुक्ला भी है। और कौन कौन है, प्रशांत है, अजीत है, अंगद है। पीछे के एक क्लास में याद कराया हुआ है, अजीत अंगद प्रशांत। शुभांशु तो बहुत भारी है, आपको पता ही है, शुभांशु शुक्ला। NGLV मैंने समझा दिया, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्चिंग व्हीकल। थोड़ी सी NGLV की जो विशेषता पढ़ लेना, कि जो अभी वाला है ना, जो PSLV जिसको LVM-3 भी बोलते हैं, दिख रहा है क्या, LVM-3। अब इनमें दो चीजों में, एक तो सस्ता भी पड़ेगा और एक पेलोड कितना भार ले जाता है, तो तीनों चीजें ध्यान में रख लेना। देखो 3 गुना ज्यादा भार ले जाएगा, लागत केवल 1.5 गुना ज्यादा है। अरे पहले 100 रुपए का बनता था, तो अब 150 का बनेगा। लेकिन पहले 100 किलो ले जाता था, 300 किलो ले जा रहा है, तो बड़ी बात है ना यार। देखो पेलोड ज्यादा है, कीमत कम गुना ही बढ़ी है, 1.5 गुना ही बढ़ी है। दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है यार, ये 1.5 गुना। तो 3 गुना पेलोड, 1.5 गुना क्या है, 1.5 गुना बताओ मेरे को, 1.5 गुना है इसकी लागत। ये चीजें ध्यान रख लेना, कथनों में फंसा देगा। EOS 8 मैंने बता रखा है, SSLV D3 से छोड़ा था, सबसे छोटे रॉकेट से, हरिकोटा में। ये संस्कृत डिपार्टमेंट में आया था। रूमी मैंने बताया रखा है, क्या है रूमी कुछ भी नहीं है, नाम याद होते, रीयूजेबल हाइब्रिड मिशन है ये, है ना। और सेम उसकी तरह ये पुनः प्रयोज्य, जैसे पुष्पक था ना, अरे क्या था पुष्पक बस हाइब्रिड नहीं था, ये हाइब्रिड है। हाइब्रिड मतलब कि ठोस और द्रव इन दोनों पे ही काम करने वाला। तो रूमी अलग है, रूमी 1 है इसका नाम। पुष्पक क्या है, पुष्पक भी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है, रूमी भी है, लेकिन रूमी कैसा है, हाइब्रिड मोड पे काम करेगा, द्रव और ठोस दोनों पे। और इसको किसने बनाया, ये तो पता ही होगा, स्पेस जोन ऑफ इंडिया ने मार्टिन ग्रुप के सहयोग से। तो रूमी का देखो मैं अलग से समझा देता हूं भैया। रूमी वर्सेज पुष्पक भी रीयूजेबल है, यानी फिर से यूज करने वाला है, रूमी भी है। बस रूमी की क्या है कि सर हाइब्रिड मोड पे। किसने बनाया, स्पेस जोन इंडिया का एक ग्रुप है। स्पेस जोन इंडिया का कौन सा ग्रुप है, मार्टिन ग्रुप। बस इतना याद कर लेना। पुष्पक तो सबको पता ही है। ब्लू ओरिजिन और भारत, देखो अब ये थोड़ी सी अच्छी न्यूज इन्होंने दी है कि जो ब्लू ओरिजिन का भारत से क्या लेना देना है। अब कोई दूसरे कई वार सिखाएंगे, उनको कुछ भी पता नहीं है,
ब्लू ओरिजिन का मतलब ये उसमें जा रहे हैं 6 यात्री, यात्रियों के नाम और याद करवा रहे हैं। अरे उन यात्रियों में भारत का कोई आदमी नहीं गया यार। ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम इसमें लिखा हुआ है। तुमको अपने को क्या लेना देना कि कौन क्या कर रहा है दूसरा, अगर भारत का वहीं का लेना देना नहीं है। मंगल पर 3 क्रेटर्स लाल, मुर्सान और हिल्सा मैंने अच्छे से बता रखे हैं। लाल मंगल पे क्रेटर, क्रेटर यानी इस तरीके का जो धसा हुआ भाग, लाल मुर्सान जियोग्राफी में आता है, मुर्सान और हिल्सा ये क्रेटरों के नाम रखे गए हैं। भारत सरकार ने की है इसलिए याद करना है, ये भारत के लेबोरेटरी है अहमदाबाद के, उसने। बोइंग स्टार लाइनर का अपने को लेना देना नहीं है। 3D प्रिंटेड रॉकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 डायमेंशन प्रिंटेड रॉकेट सॉर्टेड, इसका नाम है SORTED होगा ना, RTED, क्या नाम है, सॉर्टेड। ये 3D प्रिंटेड रॉकेट है। इसको अग्निकुल कॉस्मोस एक सेटअप है अपना, स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस। अरे इसरो ने नहीं बनाया, ध्यान रख लेना, ये स्टार्टअप है अग्निकुल कॉस्मोस, इसने इसको बनाया है। किसको, सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी पर जो है ये बेस्ड है। देखो एस का मतलब सब होता है, और ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी पर जो है ये बेस्ड है। ऑर्बिटल किसको बोलते हैं, कक्षक को, तो सब ऑर्बिटल उपकक्षक है ना। तो सब ऑर्बिटल किसने डेवलप किया है, निजी कंपनी है अग्निकुल कॉस्मोस। ये है क्या, 3D प्रिंटेड रॉकेट है, 3D प्रिंटेड रॉकेट है। ये भी मैंने जो है किसी क्लास में आपको पीछे समझा रखा है, लेकिन संस्कृत डिपार्टमेंट वालों को, आपको नहीं रहे यार। अग्निकुल कॉस्मोस, आपको तो 3 चीजें याद रख लेना। निजी कंपनी अग्निकुल कॉस्मोस ने क्या बनाया, 3D प्रिंटेड रॉकेट जिसका नाम है सॉर्टेड, सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी से संबंधित है ये, ठीक है। बस ये चीजें याद रख लेना। अग्निकुल कॉस्मोस आ जावे तो पता कर ही लोगे, ये एक निजी क्षेत्र की कंपनी है। अब इसरो थोड़ी करेगा। अपन क्या पढ़ के आए हैं, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड एक वाणिज्यिक शाखा है। इन स्पेस जो संवर्धन के लिए काम करता है, तो वो करता है, तो बहुत सारे स्टार्टअप बन रहे हैं। जैसे अग्निकुल, वो पिक्सल दिगंतरा थे, वो स्पेस एक्स के साथ से कर रहे हैं। अब ये है अग्निकुल कॉस्मोस, इसने 3D प्रिंटेड रॉकेट बना दिया जिसका नाम क्या था, सॉर्टेड। ये PS4 ये नहीं है। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पुष्पक, आपको पता ही है, पुष्पक के 3 टेस्ट हुए हैं अच्छे से। थूथुकड़ी देखो आया होगा, थूथुकड़ी जो भारत का एक नया ही पोर्ट बना है। कौन सी कड़ी, थूथुकड़ी, थूथुकुड़ी एक नया स्पेस पोर्ट जानते हो, जहां से लॉन्च की जाएगी अब चीजें। पहले तो हम जो है केवल हरिकोटा ही पढ़ रहे थे, अब थोड़े दिनों बाद में पढ़ेंगे थूथुकड़ी। रीजन बहुत सारे हैं उसमें, क्यों रीजन है कि साउथ में क्यों ले गए हैं इसको। कार्टो सेट तो आएगा नहीं यार। अब एक्सपो सेट मैंने समझा रखा है, C58 से छोटा है एक्सपो सेट। 59 से किसको, प्रोबा को। C60 से किसको बताओ मेरे को, C60 स्पाडेक्स को। सॉवी लॉन्चिंग बताई दी मैंने। NVS-022 जिसको बोलते हैं GSLV F15 नेविगेशन उपग्रह था, ये पता ही है मेरे। नाविक से संबंधित GPS वाला मैंने बता दिया। ये ग्लेक्स 7 से 9 मई, इसकी थीम वीम सारी चीजें मैंने बता दी। चंद्रयान 3 तो क्या ही पढ़ोगे, 3 में प्रज्ञान विक्रम, ये उसके लैंडर रोवर थे। लैंडर विक्रम था और रोवर कौन था, प्रज्ञान था। लैंड कराने वाला और वो चलने वाला, बस रोवर। जिस पॉइंट पे उतरा था उसका नाम शिव शक्ति था। ऐसा क्वेश्चन अब आएगा नहीं। उस टाइम S सोमनाथन थे, अभी वी नारायणन के नेतृत्व में पहला स्पेस मिशन यही हुआ था, जनवरी वाला है ना, जनवरी वाला। GSLV F15 वाला, NVS-02 वाला कौन से नंबर का मिशन है, 100वें नंबर का। आदित्य L1 मैंने समझा ही रखा, C57 से छोड़ा था, बस इतना याद रख लो। तो ये थी अपने अंतरिक्ष की क्लास, 44 मिनट की हुई है। कोशिश करी थी बहुत ज्यादा याद कराने की, केवल और केवल उन्हीं बच्चों के समझ में आएगी जो मेरे से पहले पढ़े हुए। जो मेरे से पहले नहीं पढ़े हुए उनके कुछ समझ में मेरे को नहीं लगता कि आएगा, क्योंकि मैं तो सीधा रिवीजन मोड में थी। ये अपनी क्लास कौन से मोड में थी, रिवीजन मोड में। हमने इसमें PIB की न्यूज़ भी ली है और इसकी
जो वार्षिकांक है उसकी सारी बातें हमने इसमें कवरअप कर ली। अब अपन देखते हैं कि परमाणु ऊर्जा में मैं एक छोटा सा आपको क्या दे देता हूँ, आइडिया दे देता हूँ। कौन सी ऊर्जा? परमाणु ऊर्जा। पीआईबी में बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी न्यूज है यार, आगे लेंगे इसको कभी और। थोड़ा बहुत क्या बताऊं, अब बताओ। अभी जैसे वर्तमान की स्थिति 8180 है ना, और इसको 2031-32 तक 21,000 कितने समथिंग ले जानी है। 2047 तक अभी बजट में घोषित किया कि इसको जो है कितने, ये तो गीगावाट है वर्तमान स्थिति, 2047 तक कितने गीगावाट ले जानी है? 100 गीगावाट। थोड़े बहुत इनके क्रम याद कर लेना, ज्यादा से कम का पूछ सकता है। सबसे ज्यादा वाला कौन सा है परमाणु ऊर्जा में, इतना भी पूछ सकता है, अंट संट तो नहीं पूछेगा। पनडुब्बियों का पढ़ लेना, मैंने समझा रखा है आपको। आईएनएस अरिघात, अरिहंत, जो परमाणु चलित पनडुब्बी हैं। कौन सी में? नवंबर की में बताया था, है ना। दूसरी स्वदेशी देखो अरिघात है। फर्स्ट कौन सी थी मैंने बता रखा, अरिहंत है। आईएनएस अरिहंत जो परमाणु से चलेगी। सेकंड अरिघात, अरि यानी शत्रु का घात करने वाले। ये चीजें मैंने बताई थी। परमाणु ऊर्जा की टोटल क्षमता बताई रखी है, अभी कितनी है? 8180। 8080 नहीं है, रावत बाटा वाले की वजह से हो जाता है ना। और इसमें बहुत सारी चीजें थी, जैसे अपने बांसवाड़ा का याद कर लो, उसकी क्षमता कितनी है? 2800 गीगावाट। इसमें से इसका 700 गीगावाट कौन बनाएगा? अरे मेगावाट है, गीगावाट क्या मारना है क्या इसको। 100 मेगावाट अश्विनी बनाएगा। कौन बनाएगा? अश्विनी, जो एनटीपीसी का उद्यम है। एनटीपीसी और एनपीसीआईएल दोनों मिलके जो है इसको कर रहे हैं, मतलब कि डेवलप कर रहे हैं। रावत बाटा का देख लेना कि रावत बाटा की 7वीं इकाई ने काम करना शुरू कर दिया 700 की, और 8वीं वाली भी चलने वाली है। तो ये चीजें देख लेना रावत बाटा का। गोरखपुर का देख लेना, जो उत्तरी भारत का सबसे, हरियाणा में सबसे बड़ा केंद्र। उत्तरी का क्यों? क्योंकि देखो ये रावत बाटा इनको तो पश्चिम में मानते हैं, उत्तर भारत में कोई था ही नहीं, तो गोरखपुर नाम का स्थान है वो थोड़ा सा आप देख लेना, इसमें दिया हुआ नहीं है ना। और 2031-32 तक कितना? 22,480 है। कितना ले जाएंगे हम? 22,480 गीगावाट तक हम ले जाएंगे। ये चीजें हैं परमाणु ऊर्जा में। इनका क्रम देख लेना। सबसे अरे पूछ ले भाई, थोड़ा बहुत तो हमको परमाणु ऊर्जा टॉपिक दिया हो तो पता तो रहना चाहिए ना, सबसे ज्यादा किसकी है और सबसे कम किसकी है। थोड़ा बहुत तो मतलब इनका ये, अभी जैसे कितनी है अपनी, अब 700 इसमें और जोड़ दोगे तो, रावत बाटा वाले ने काम करना शुरू कर दिया ना इकाई ने, तो 700 इसको जोड़ोगे तो कितनी हो जाएगी? 8180 हो जाएगी, 8880 हो जाएगी, 8880। तो अब इसको थोड़ा बहुत आइडिया रखना कि यार केगा में कितना है, केगा कर्नाटका में, कलपक्कम में कितना है, इस तरीके से थोड़ा बहुत इनका कुडनकुलम में कितना है, थोड़ा बहुत आइडिया रखना। सबसे ज्यादा किसका है और एक आधा का आइडिया रख लेना बस, समझ में। अब आइडिया तो खुद को ही रखना पड़ेगा। पनडुब्बियों वाला मैटर मैंने समझा दिया, और कुछ भी नहीं है इसमें परमाणु में। या तो रावत बाटा पूछेगा, या बांसवाड़ा की 2800 मेगावाट, या उसमें एनटीपीसी का जो अश्विनी है उसको पूछेगा, या 2031-32 का हमारा लक्ष्य पूछेगा 22,480, या 2047 का लक्ष्य तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना है? 100 गीगावाट। याद कर लेना भैया, 100 गीगावाट, फिर मत कहना। और देखो परमाणु ऊर्जा के लेटेस्ट मतलब डाटा पीआई, अकॉर्डिंग टू पीआईबी 2031-32 मैंने बताया था कितनी ले जानी है 2031-32 तक, 22,480 गीगावाट ये ले जानी है। 2047 तक 100 गीगावाट। यही दो न्यूजें हैं जो सबसे ज्यादा है। रावत बाटा वाला PHWR प्रेशराइज्ड हेवी वाटर पे हमेशा बताता हूँ 700 मेगावाट की जो क्षमता है वो वाले। 7वें नंबर की ने काम करना शुरू कर दिया, 8वें नंबर की भी स्थापित हो रही है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 7वें की ने तो कर दिया, 8वें नंबर की करना शुरू, कतनों में फंसा देगा। 7वें नंबर की है वो 700 है जो माई बांसवाड़ा, 700 का बेड़ा 2800 की टोटल बनेगी बांसवाड़ा वाली। अरे अभी तो बताया ये रहा, ये 1400 की बन गई है इसमें, है ना। 6 यूनिटें लगी है। देखो ये 1180 की टोटल कितनी, 6 यूनिट लग गई। देखो थोड़ा बहुत मैं आपको वो बता रहा था जो बता देता हूँ, है ना।
थोड़ा बहुत देखो इसमें। एक तो जो तारापुर है ना, कौन सा पुर, तारापुर, महाराष्ट्र में जो सबसे पहले हमारा संयंत्र था, वो 1400 मेगावाट का है। कितने मेगावाट का है? 1400 मेगावाट। दिख नहीं रहा क्या? 1400 मेगावाट का। बाकी तो आपको सारी चीजें पता ही है। रावत बाटा वाला कितने का है यार? ये वाला है ना, रावत बाटा का तो मैंने इतनी बार बता दिया, 1180 तक की है, 6 यूनिट है। देखो रावत बाटा वाला कमजोर है इससे, 1180 वाला इससे, तारापुर से। ये 1180 का है, 700 जुड़ेगा ना जब होगा, 700 अब जुड़ेगा 8वें नंबर वाली ने, अभी 7वीं ने काम करना शुरू किया। ये चीजें हैं। अब देखो ये गुजरात का जो काकरापारा है, गुजरात का कौन है? काकरापारा, इसकी 1880 है सबसे ज्यादा। तो ऐसी चीजें हमको ध्यान रहनी चाहिए। काकरापारा, इसकी 1880 है, ये सबसे नंबर फर्स्ट पे है। तारापुर सेकंड पे है। तारापुर कितने पे है? सेकंड पे है। थर्ड पे मध्य प्रदेश की है चुटका। कौन सी? चुटका, जो कि 1400 गीगावाट की है। कितने गीगावाट की है? 1400 मेगा, गीगावाट क्यों बोलता हूँ बार बार, मेगावाट। ये चीजें थोड़ी ध्यान रख लेना। मैंने आइडिया दे दिया हल्का सा कि सबसे ज्यादा कौन है, सबसे कम कौन है। ज्यादा कौन है भाई? मोदी जी वाला रहेगा। मोदी जी वाला कौन के? काकरापारा, ये रहा। सेकंड कौन? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में तारापुर। अब जगह वगैरह याद नहीं करनी, बस हमको तो इसकी क्षमता याद रखनी है। पुरानी बातें कुछ याद नहीं करनी। मैं क्लियरली कह रहा हूँ, तारापुर किसके सहयोग से हुआ, ये वो नहीं। अभी उसकी वर्तमान क्षमता क्या है, वो भी 3-4 की, सबकी नहीं। या तो कथनों में मिलवा सकता है ऐसे, या क्या कर सकता है वो, क्रम में पूछ सकता है। या तो क्या पूछेगा वो, क्रम पूछेगा, या क्या करेगा, ऐसे मिलान करवा लेगा किसकी कितनी क्षमता है। तो ये थोड़ा सा रावत बाटा में जो है ध्यान रखना, 1180 है, 700 जुड़ेगी जब 1880 होगी। रावत बाटा का सारा ज्ञान मैंने दे दिया। 7वीं नंबर की इकाई ने काम करना शुरू किया है, 8वीं करेगी। ऐसे कर्नाटक में चल रहा है मामला, तमिलनाडु में चल रहा है, सबकी बढ़ रही है, घट रही, मतलब बढ़ रही है। कैसे कैसे बढ़ रही है? टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। अश्विनी मैंने अच्छे से समझा दिया। एनटीपीसी का संयुक्त उद्यम है जो इसमें बांसवाड़ा वाले में सहायता करेगा। पीछे क्लासेस देखी हुई है तो सब पता है। राजस्थान, टोटल भारत में अभी कितने परमाणु ऊर्जा संयंत्र? वेरी इंपोर्टेंट, पीआईबी की न्यूज, 25। टोटल ऐसे केंद्र कितने हैं? 25 है। 25 के 25 थोड़ी रटेंगे हम। जिनकी क्षमता कितनी है बताओ मेरे को? 8880। अरे क्षमता कितनी है? आ गया ये 8180। इसमें रावत बट्टा वाली 700 जोड़ोगे तो कितनी हो जाएगी? 2880। ये कितनों की है? ये 25 की है। याद कर लेना। मेरी हालत ही नहीं है ऐसी, देखो ऐसे थोड़ा गिरू गिरू जैसे हो रहा है, इसलिए खोपड़ा भी कम ही चल रहा है। परमाणु ऊर्जा मिशन, अब ऐसे दे दे हमारे परमाणु ऊर्जा मिशन में कितना लक्ष्य रखा गया है परमाणु ऊर्जा को। अब आप देखते रहो यार ये क्या है? अरे वही है 2047 गीगावाट, उसी को परमाणु ऊर्जा मिशन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि 2070 तक नेट जीरो ले जाना है। ये मैंने कितनी बार समझा दिया पीछे क्लासेस में। अश्विनी का ये हो गया, मतलब यूरेनियम का टन वन ऐसा आएगा तो आपके वैसे भी होएगा नहीं। हरियाणा का गोरखपुर में संचालित हो रही है, अच्छे से बता रखी है, नोट करके बैठ जाना इसको। टोटल कितने हैं? 25 है ना। सबसे ज्यादा किसकी है? अरे गधों की तरह रटने से नहीं होता कि गधों की तरह जो है टेबल बना दी, ये हो गया पूरी की पूरी टेबल बना करके और कैसे कर, कोई याद होएगा क्या? ये यहाँ पे है सबसे ज्यादा काकरापारा में 1800 के आसपास। सेकंड नंबर पे यहाँ है तारापुर में 1400 के आसपास है। तीसरे नंबर पे ये यहाँ है चुटका एमपी में 1400 के आसपास। अब देगा ना वो क्वेश्चन तो फोड़ के आएंगे उसको ढंग से। राजस्थान की कितनी है कि सर रावत बाटा वाले की 1180 या 700 अभी जुड़ी नहीं है, जब जुड़ जाएगी तो 1880 हो जाएगी। ये इंडिया की टोटल कितनी ले जानी है? 22,480 ले जानी है 2031-32 तक। अभी कितनी है सर? 8180 है। 700 जोड़ेंगे तो 8880 हो जाएगी। ये वाली अभी वाली जोड़ेंगे तो 8880। ये है। हुआ याद नहीं हुआ? तो ये चीजें। अब ये हरियाणा का मैंने कहा था ना, क्या बोलते बोलते रह गए। ये ऐसे, ये हरियाणा है। अब हरियाणा के गोरखपुर जगह है हरियाणा में। अब देखो ये सब राजस्थान वाले ये है ना,
इनको, ये राजस्थान वाला और ये पश्चिमी भारत है, ये काकरा पारा और ये सारा दक्षिण में था। कलपक्कम, ये तो जो है पश्चिम में है, खैर कलपक्कम और केगा कर्नाटका में, और ये सब दक्षिण में। उत्तर में कोई थी नहीं, तो उत्तर में बन गई गोरखपुर में, हरियाणा वाला गोरखपुर है ये अलग, 2800 मेगावाट की है। तो अब ये इंपोर्टेंट हो जाती है। ऐसे ढंग से पढ़ोगे तो हो जाएगा, पागलों की तरह पढ़ोगे कुछ नहीं होएगा। तो गोरखपुर का ये हो गया। देखो अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा से संबंधित जो काम देखती है ना, वो उस एजेंसी को बोलते हैं IEAE, IAEA बोलेंगे ना, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी से संबंधित जो संस्था है, एसोसिएशन है ना, IAEA। जैसे ईरान वीरान में वो परमाणु कार वो कर रहे हैं ना, तो ये IAEA उसको देख रहा है, मतलब कि परमाणु बना तो नहीं लेवे न्यूक्लियर बॉम्ब वॉम्ब, है ना। तो ये जो IAEA है ना, इसका महानिदेशक आया है ना, और इन्होंने जो एक नए भवन का मतलब उद्घाटन किया है, जिसका नाम है SN बोस। बहुत बड़ी बात है ये, एक परमाणु ऊर्जा से संबंधित नए केंद्र SN बोस का क्या किया, उद्घाटन किया। किसने किया? जो सबसे बड़ी विश्व लेवल पे जो इसको देखती है ना, एनर्जी की, मतलब एटॉमिक एनर्जी को देखने वाली संस्था, उसने इंडिया में उसका महानिदेशक आया और उसने परमाणु ऊर्जा में भागीदारी से संबंधित केंद्र SN बोस का उद्घाटन किया। एक तो ये SN बोस पड़ा, ऐसे सवाल देखो, ये PIB में ही है, ये हर जगह नहीं है। एक भाबिनी जो है याद रख लेना, भाविनी प्रोटोटाइप तेज अवर्धक रिएक्टर, भाविनी ने विकसित किया है इसको। अलग अलग होते हैं ना, जैसे प्रेशराइज्ड वाटर, मतलब कि भारी जल से संबंधित, ऐसे ही एक मतलब कि भाविनी ने जो है एक नया हाल ही की लेटेस्ट न्यूज है, कब की न्यूज है ये, मार्च की, इसने PFBR, अब आप थोड़े बहुत उसके हो ना, जब पता चले ये साइंस में, ये अलग अलग तरह के रिएक्टर होते हैं। प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडिंग होगा, ब्रीडिंग है ही नहीं लिखा, प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडिंग रिएक्टर, ये अलग अलग होते हैं, हेवी वाटर पे चलने वाला, इस पे चलने वाला। तो आप तो थोड़ा सा नाम याद रख लेना, भाविनी ने विकसित किया है इसको। किसने विकसित किया है? प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडिंग रिएक्टर। जैसे नाभिक की रिएक्टर, रिएक्ट करने वाला, जहां रिएक्ट हो, जहां रिएक्शन हो, तो अलग अलग तरीके से रिएक्शन होगी, कोई हेवी वाटर में होगा, कोई प्रोटोटाइप होगा, इस तरीके से, है ना। तो इसको विकसित किया है किसने? भाविनी ने, BHAVINI ने। अब देखो अलग अलग देशों के साथ हमारे अंतरराष्ट्रीय सहयोग भी चल रहे हैं न्यूक्लियर एनर्जी से संबंधित। कितना टाइम हुआ? भारत फ्रांस के बीच में चल रहा है, भारत अमेरिका, अभी लेटेस्ट वाले, पुराने वाले नहीं, भारत रूस कुडनकुलम में, इस तरीके का आएगा नहीं। जादूगोड़ा माइंस, कोई मतलब कि वो ज्योग्राफी का होगा तो पता होगा, यूरेनियम निकलता है, जैसे अपने यहाँ कहाँ निकलता है, उमरा में, रोइल क्षेत्र में, ऐसे जादूगोड़ा माइंस में यूरेनियम से ही तो होता है, ये सब चीजें होती है जो। तो जादूगोड़ा में निकली है ये, कोई इतना है नहीं इतना काम का। काकरा पारा ये बढ़ रहे हैं, तो मैंने जो क्रम बताया ना, वो क्रम याद रख लेना। बाकी इनकी जो इकाइयां है ना, वो इतना पूछने के चांसेज है नहीं कि ये इकाई है। क्रम याद रख लेना इसका। क्या याद रख लोगे? क्रम, कि तारापुर का कितना है, सबसे ज्यादा किसका है, ये चीजें मैंने आपको अच्छे से समझाइए भैया। काकरापारा का सबसे ज्यादा है, तारापुर सेकंड पे है। अब याद नहीं रहे तो मैं क्या करूं, उसका लिख के बताई थी। ये भारत ने लद्दाख में एशिया के सबसे बड़े चेरेनको जो है टेलीस्कोप का उद्घाटन किया। ये न्यूज जो है आपको बताई हुई है, चेरेनको वाली, कोई सी क्लास में ढंग से क्या होती है चेरेनको टेलीस्कोप। नवंबर की में समझाई थी या दिसंबर में होगा, समझा रखा है, देख लेना उसको। तो ये चीजें PIB की यही न्यूजें थी। पनडुब्बियां बताई दी, अरियंत फर्स्ट, अरिगात सेकंड जो परमाणु ऊर्जा। पिंक हाइड्रोजन संयंत्र की स्थापना की जा रही है रावतबाटा में। कहाँ पे? रावतबाटा में।
देश का पहला फास्ट ब्रीडर परमाणु रिएक्टर 2026 तक शुरू होगा कलपक्कम में। प्रोटोटाइप फास्ट नहीं, फास्ट ब्रीडिंग रिएक्टर। प्रोटोटाइप वाला तो भाविनी विकसित किया है अभी, ले बहुत भी पहले से भी किए हैं। FBR फास्ट ब्रीडिंग रिएक्टर कहां पे होगा? कलपक्कम में। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। कलपक्कम कहां है? तमिलनाडु में। कब तक होगा? 2026 तक। इस तरीके का रिएक्टर, फास्ट ब्रीडिंग रिएक्टर। कैसा रिएक्टर? फास्ट ब्रीडिंग रिएक्टर। कहां पे? तमिलनाडु के कलपक्कम में। ये समझ में आ गया? IAEA के ये मैंने जो है आपको बता ही दिया कि महानिदेशक आए थे, है ना, और इन्होंने एक पहल रेज ऑफ होप के लिए एंकर सेंटर के रूप में मान्यता दी। ये कोई इतना अपना है नहीं। होमी भाभा चेयर नामक एक योजना है जिसमें ये सारे के सारे जितने भी सेवानिवृत्त मतलब कि वैज्ञानिक है, इनको मानदेय वगैरह देते रहते हैं। होमी भाभा हमारे एटॉमिक एनर्जी में जो है सबसे बड़ा नाम किसका है? होमी भाभा का। तो होमी भाभा के नाम से एक स्कीम चल रही है। कौन सी? होमी भाभा चेयर योजना। होमी भाभा चेयर योजना कौन चलाएगा? परमाणु ऊर्जा विभाग चलाएगा। इसमें क्या करता है, किया जाता है, मतलब कि पुरस्कार देते हैं जो पुराने ये सेवानिवृत्त इंजीनियर है, इनको 2 लाख रुपए फिर मानदेय मिलता है। तो थोड़ा स्कीम का नाम याद रख लेना, होमी भाभा चेयरमैन योजना। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये मैंने बता भी रखी है। ये साफ क्लियर दिख नहीं रहा है। सरकार ने आंध्र प्रदेश राज्य में श्रीकाकुलम जिले के कोवाड़ा में US के सहयोग से 6x1208 मेगावाट का परमाणु सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। देख लो, मैं लिख भी देता हूं इसका नाम, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। श्रीकाकुलम में इसका जिले के कोल्लाड़ा, है ना, कोवाड़ा जगह है। इस जिले की कोवाड़ा जगह है जिसमें US की बारिश आ रही है। US के सहयोग से, किसके सहयोग से? US के सहयोग से। देखो कितनी बड़ी, 6x1208 6 रिएक्टर, मतलब 1208 इतनी मेगावाट की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। यहाँ पे परमाणु ऊर्जा का संयंत्र बनेगा। परमाणु ऊर्जा संयंत्र, वेरी इंपॉर्टेंट PIB न्यूज। श्रीकाकुलम जिला है, कोवाड़ा जगह है, किसके सहयोग से? US के। कौन से राज्य में? ये आंध्र प्रदेश में। मेरे को मत कहना फिर, मेरे पास PPT बनाने का आज इतना तो टाइम था मेरी, थी भी नहीं। 2 बार तो क्लास बंद करी थी ये लेने के बाद। ग्लूकोन डी सब काम कर देता है। IS अरियंत बता दिया, अरिगात बता दिया, परमाणु ऊर्जा वाले, ठीक है। रावतबाटा में पिंक हाइड्रोजन केंद्र, ये मैंने बता ही दिया। पहला फास्ट ब्रीडिंग रिएक्टर कहां पे? अब आपको अगर ये आ रहा है तो आप यही क्लास में थे, नहीं तो नहीं थे। कलपक्कम में 2026 तक होगा। जो प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडिंग रिएक्टर है वो किसके? भाविनी बना रही है। कौन बना रही है? भाविनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है भैया, ध्यान रख लेना ये वाली। अब सोचो 2031-32 तक सरकार को ले जाना कितना है? 22,480। अभी हम चल कहाँ रहे हैं कि सर हम तो 8180 या 700 और जोड़ दो तो 8880 पे चल रहे हैं। पूछाना कहाँ पे? 2280। ऐसे पूछ जाएगा क्या? पूरे स्वतंत्रता के बाद तो 8000 पे आए और कह रहे हैं कि अभी 25 चल रहा है, 6 साल में जो है 22,480 पे। ऐसे तो पहुंचेंगे नहीं भाई। विदेशी सहायता देखो US के साथ कर दिया। ये कितना बड़ा प्लांट बनेगा सोच लो, बार चकड़ी 7200 मेगावाट का तो यही बन जाएगा। मंजूरी दे दी US के सहयोग से है, आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम के कोवाड़ा। ये न्यूज कहीं नहीं मिलेगी आपको, ध्यान रख लेना। लॉजिक भी समझा दिया कि 2031-32 तक 22,480 ले जाना है। ऐसे नहीं जाएगा 22,480, जाएगा तो US के सहयोग से। देखो ये इतनी मेगावाट की श्रीकाकुलम के कोवाड़ा में सैद्धांतिक मंजूरी देती। होमी भाभा चेयर योजना समझ में आ गई? किससे संबंधित है? इनको पुरस्कार मिलते हैं जो रिटायर हो गए इनको, है ना। ये चीजें हैं। IAEA वाला मैटर मैंने पूरा समझा दिया। इतनी न्यूज है ये, ठीक है ना। कितना हुआ? 1 घंटे 4 मिनट में हमने ज्यादातर चीजें कर ली, टू द पॉइंट किया, लॉजिकल चीजें हमने पढ़ी है।
और इन दोनों टॉपिक्स में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आती है इसलिए, और क्योंकि ये बीच बीच में कम ही आते हैं तो भी जैसे इसरो ने नवंबर में किया, भूल जाते हैं आप, वो चीजें हैं। बाकी तो क्या ही है, महिला सशक्तिकरण और ये तो आप पोस्ट सेलर ये तो पढ़ ही लेना, आप, मैं हमेशा बताता ही रहता हूँ इसमें। ठीक है, तो क्लास को स्टॉप करते हैं इसी के साथ। इन दोनों टॉपिक्स का मैंने रिवीजन करवाया है, समझाया कुछ भी नहीं है, और फिर भी आपके समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है भैया। ठीक है, ठीक है, तो रखते हैं, क्लास को बंद करते हैं।